हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज थोड़ा सा बड़ा लॉस हो गया गाइस, और मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि किस वजह से लॉस हुआ है और क्या क्या कारण रहे, कितने कितने मैंने यहाँ पे ट्रेड किए। आपको मैं सारे ट्रेड्स यहाँ पे पहले बताता हूँ, और फिर मैं आपको जो है यहाँ पे पूरा अपना पेनल दिखाऊंगा कि कितना मेरा आज लॉस हुआ है और क्यों हुआ, किस कारण से हुआ गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको शुरुआती ट्रेड से दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक लॉट के साथ ऑप्शन सेलिंग की थी, 300 का पुट सेल किया था 18 रुपये पे, और 10-11 रुपये पे हम निकल गए। 7 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। उस वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने यहाँ पे 350 का सी 60 रुपये पे बाई किया पहले, यहाँ पे 2 लॉट, और इसका 43 रुपये पे एसएल लगाया। तो एसएल हिट हो गया 17 पॉइंट का। ठीक है, 17 पॉइंट का एसएल हिट हो गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ। उसके बाद मैंने 25,500 का सी लिया 11-11.5 रुपये पे। ये गया ही नहीं गाइस। एक मुझे लगा, मैंने आपको कहा था ना कि दोपहर के बाद में मार्केट यहाँ पे 500 तक, आज के हाई के आसपास तक मार्केट जा सकता है। तो उसको देखते हुए मैंने यहाँ पे लगभग 25 से 30 रुपये तक का टारगेट के लिए मैंने इसको लिया था। लेकिन इसमें हमारा ऐसा लेट हो गया, और इसमें मैंने यहाँ पे ऐसे रेट हो गया। तो ऐसे यहाँ पे मैंने बुक कर लिया। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे, ये रहा, 1 रुपये 25 पैसे पे। मतलब यहाँ पे अच्छा खासा हमारा लॉस हो गया, लगभग 3,000 के आसपास। ठीक है, चलिए गाइस, अब देखो एक और ट्रेड फिर मैंने लिया 25,400 का सी। मुझे फिर भी यकीन था कि मार्केट यहाँ पे ऊपर ही जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 22 रुपये पे ख़रीदा। ये लगभग 40 तक गया 22 से, लेकिन मेरा टारगेट कम से कम यहाँ पे 50 तक, 50-60 तक था। तो वो नहीं आया। तो यहाँ पे मुझे इसमें भी यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ा 9 रुपये 55 पैसे पे। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें भी लगभग हमारा 12-13 पॉइंट का, कितने भी आप देख लो यहाँ पे 12-13 पॉइंट का यहाँ पे एसएलेट हुआ। तो यहाँ पे कितने एसएलेट हो चुके हैं, यहाँ पे हमारा 1, 2, 3, और यहाँ पे 3, 4 है ना। यहाँ पे अपन ने 400 का जो सेल किया है ना, अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो 8 लॉट में यहाँ पे मैंने और एवरेजिंग किया था। इसमें देखो एवरेजिंग कैसे किया, कि जैसे 22 पे पहले ख़रीदा, मैं आपको दिखाता हूँ। 22 पे पहले 2 लॉट खरीदे, उसके बाद 9.5 रुपये पे 2 लॉट खरीदे। ठीक है, 400 का सी है ना। उसके बाद देखो 2 लॉट और ख़रीदे मैंने 7.5 रुपये पे। ठीक है, एवरेजिंग किया यहाँ पे, और 4 रुपये पे भी मैंने एवरेजिंग किया। मतलब लगातार नीचे गिर रहा था, मैं एवरेजिंग कर रहा था। ठीक है, क्योंकि मेरा व्यू क्या था, मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ तक इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लॉस हो गया, ऊपर नहीं गया, इस बार नहीं गया, हर बार ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक मेरा सब कुछ सही था। सबसे बड़ी गलती मेरी जो हुई ना, 10 लॉट मैंने यहाँ पे 350 का पुट खरीद लिया गाइस। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है आज की, है ना। बाकी जो इसमें मैंने ट्रेड लिया उसमें गलत साबित हुआ, वो अलग विषय है, क्योंकि वहाँ तो मैं अपने व्यू के अनुसार ही काम कर रहा था। वहाँ पे एवरेजिंग की, वो मेरी गलती है, जो उसमें कॉल साइड में, ठीक है ना, उसमें एवरेजिंग की वो मेरी गलती है। पर मैंने छोटे छोटे, क्योंकि वहाँ पे रिस्क उतना ज़्यादा था नहीं, तो इसलिए मैंने एवरेजिंग किया। पर ये जो पुट है वो लेना ही नहीं चाहिए था मुझे, है ना। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है, और यहाँ पे इसी वजह से मेरा यहाँ पे बड़ा लॉस हुआ है आज। मैं आपको दिखाऊंगा कितना बड़ा लॉस हुआ है। बिग देखो, यहाँ पे 350 का पुट, 400 का कॉल, जो पूरा जो कॉल पुट दोनों थे ना, इनको मैंने यहाँ पे 1-1 1.5 रुपये पे यहाँ पे निकाल दिया गाइस। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग, फोमो, जो कहना है इसको कह सकते हो गाइस, सारी चीज़ें आज यहाँ पे हुई। और एक रीज़न और था कि मेरे पास लैपटॉप ख़राब था, तो मैं यहाँ पे केवल प्रीमियम देख करके काम कर रहा था गाइस। ठीक है, केवल प्रीमियम देख करके काम कर रहा था। तो मार्केट इतना आज जो है साइड रेंज बाउंड हुआ, मतलब 400 के आसपास ही घूम रहा था। 20 पॉइंट ऊपर, 20 पॉइंट नीचे, 20 पॉइंट ऊपर, 20 पॉइंट नीचे, इस तरीके से घूम रहा था। मेरा एक्सपेक्टेशन था क्या था कि मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा ऊपर जाना चाहिए, है ना। लेकिन वो नहीं गया, नहीं गया, तो हमारा लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो इससे मैं क्या करूँ, अब यहाँ पे रोऊँगा हूँ, क्या करूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ पूरा PNL गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए लगभग 16,660 रुपये का हमारा लॉस हुआ है गाइस। और इसमें आप 350-400 रुपये ब्रोकेज चार्जेस भी जोड़ दो, तो 17,000 के आसपास हमारा लॉस यहाँ पे आज हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि देखो पहली ट्रेड में जो लॉस हुआ, वो यहाँ पे जैसे 60 पे खरीदा, 43 पे बेचा, 17 पॉइंट का ऐसा रेट हुआ, तो 2,500 यहाँ पे लॉस हुआ। ठीक है, अब 350 का पुट है, उसमें 5800 का लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने 10 लॉट खरीदे थे गाइस। ठीक है ना, और इसका टारगेट था 25 का। तो यहाँ पे अगर मेरा ये टारगेट आ जाता, 25 तक भी चला जाता,
तो भी यहाँ पे मेरा आराम से सारा लॉस भी रिकवर हो जाता और प्रॉफिट में भी आ जाता। या फिर ये कॉल साइड में मोमेंटम हो जाता, तो कहीं तो भी मोमेंटम नहीं हुआ ना मार्केट, इसलिए मेरा लॉस हुआ। और ऊपर से इसी वजह से कहीं एक तरफ मार्केट नहीं गया, इसी वजह से मेरा साइकोलॉजी भी ख़राब हुआ। तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे कॉल में एवरेजिंग की और पुट में मैंने ज़्यादा क्वांटिटी ली। वैसे ज़्यादा क्वांटिटी देखा जाए तो 9 रुपये 60 पैसे पे खरीदा था, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितना लॉस था, मेरा 7,000 का लॉस होता है यहाँ पे, मैक्सिमम भी लॉस होता तो, है ना। लेकिन इसमें मैं पहले ही निकल गया क्योंकि मुझे पता था अब नहीं जाएगा ये, तो मैं 5800 के लॉस पे यहाँ पे निकल गया। और इसमें भी लगभग 5800 के आसपास का ही लॉस हुआ। 400 का कॉल है उसमें भी गाइस, उसमें भी मैंने 8 लॉट एवरेज किए थे। आप देख सकते हो मेरा बाइंग प्राइस जो है 10 रुपये पे आ गया था, लेकिन मार्केट 1 इंच भी हिलने को तैयार नहीं, ना तो कॉल में ना पुट में। मार्केट ने यहाँ पे पूरी तरीके से मेरी बैंड बजा दी गाइस, ठीक है। लेकिन इतना सब गंदा मार्केट होने के बाद, सब जगह एसएल हिट होने के बाद, सारे के सारे ट्रेड में एसएल हिट होने के बाद हमारे यहाँ पे लॉस हुआ है। अगर एक भी ट्रेड चल जाता, कोई भी कॉल का एक ट्रेड चल जाता या पुट का ट्रेड चल जाता, तो मैं यहाँ पे 2-5 पॉइंट 10-5 पॉइंट तो लेके नहीं निकलता ना। यहाँ पे बड़े ही टारगेट निकालता और एक ही झटके में कम से कम यहाँ पे एक ही ट्रेड के अंदर 25 से 30 हज़ार का प्रॉफिट हमारा कॉल या पुट में हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब काम करते हैं तो हमारा लॉस थोड़ा बड़ा हो सकता है। अब इसमें मैं अब आजकल क्या कर रहा हूँ, मैं 4 लॉट से कल से काम शुरू किया है, तब से यहाँ पे लॉसेस भी हो रहे हैं और प्रॉफिट भी हो रहे हैं। अब एक ही ट्रेड में मैंने इतना प्रॉफिट कल बुक किया था, ठीक है, आपको पता होगा इतना ही प्रॉफिट हमने बुक किया था कल जो हमने ट्रेड किया था उसके अंदर। तो मैं एक ट्रेड में ही ये सारा प्रॉफिट यहाँ पे जो लॉस है वो रिकवर कर लूँगा, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है गाइस, ठीक है। पर यहाँ पे मार्केट को अगर देखें यहाँ पे, तो कितना मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड था गाइस। अगर मार्केट एक साइड भी कहीं चला जाता, चाहे नीचे चला जाता या ऊपर चला जाता, तो मेरा प्रॉफिट बन जाता। पर एक्सपायरी में यही होता है गाइस। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज ये थी कि मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो चार्ट पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चार्ट के हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ तो वहाँ पे मुझे क्लियर कट पता होता है कि मार्केट क्या करने वाला है, मार्केट गिरेगा कि नहीं गिरेगा, रेंज बाउंड रहेगा, क्या करेगा, ये चार्ट को देख करके मेरे को सब फील होता है गाइस। लेकिन आज मेरे पास लैपटॉप ही नहीं था, तो इसकी वजह से भी थोड़ा यहाँ पे लॉस हुआ। तो मेन गलती इन सब चीज़ों को नहीं मानूंगा मैं, टेक्निकल मेरा कोई इशू नहीं, मैं यहाँ पे लैपटॉप नहीं था इसकी भी कोई गलती नहीं, ठीक है ना। तब तो मैं ये होना चाहिए था कि मुझे ट्रेड ही नहीं करना चाहिए था, है ना। तो ये इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, पर दूसरे की गलती नहीं बल्कि मेरी खुद की गलती है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो भी ट्रेड किए, एक ट्रेड में मैंने कोई बड़ा लॉस नहीं किया कि यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस किया। हम यहाँ पे इससे 3 गुना प्रॉफिट करते हैं। जैसे कल आपने देखा, कई बार देखा होगा, मैं 3 गुना प्रॉफिट करता हूँ। तो क्वांटिटी बड़ी थी इसलिए मेरा बड़ा लॉस दिख रहा है, वरना वैसे कोई बड़ा लॉस नहीं है गाइस। आप अगर प्रैक्टिकली देखो ना यहाँ पे, तो यहाँ 17 पॉइंट का एसएल, यहाँ पे आपको कितने पॉइंट का दिख रहा है, यहाँ पे 9 पॉइंट का, 8 पॉइंट का एसएल आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल यहाँ पे आप देख सकते हो। तो छोटे छोटे तो एसएल ही 2 है ना। यहाँ पे देखोगे तो 10 पॉइंट का एसएल, तो सभी ट्रेड में 9-10 पॉइंट के एसएल एट हुए हैं। अगर यहाँ पे एक ट्रेड में भी अगर 20-30 पॉइंट अगर मिलते तो हमारा प्रॉफिट हो जाता है गाइस, ठीक है। तो कोई बात नहीं है गाइस, ठीक है, जो भी होता है यार मैं आपको शेयर करता हूँ, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। अब मैं थोड़ा लैपटॉप लेने के लिए जा रहा हूँ गाइस यहाँ पे, या फिर उसी लैपटॉप को सुधरवाने के लिए देखता हूँ क्या करना है अभी, है ना। तो मैं शायद कल ना आऊँ लाइव, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा अभी मंडे को ही आपसे मिलूँगा, या फिर मैं आपकी क्लासेस भी हैं सैटरडे संडे को, तो उसके लिए भी मैं लैपटॉप यहाँ पर लेने के लिए जा रहा हूँ गाइस, ठीक है। क्योंकि लैपटॉप के बिना मैं यहाँ पर ट्रेडिंग करूँगा तो मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि जो स्किल है मेरा उसी पर मैं काम करूँगा, तभी जा कर के मुझे मार्केट समझ में आएगी। वरना इस हिसाब से काम करूँगा तो फिर मेरा दूसरे दिन भी ऐसा बड़ा लॉस हो सकता है गाइस, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। देखो इस लॉस से आप क्या सीख सकते हो, या तो आप इसमें रो गाओ, है ना, परेशान हो जाओ, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, अपने आप को जो है गालियाँ दो, अपने आप को कोसो, इससे कुछ नहीं होगा गाइस, ठीक है। आपका लॉस हुआ, ठीक है, आप उसको स्वीकार करो, आप रिकवर कर सकते हो, लेकिन वो तभी कर पाओगे जब इमोशनली आप यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है ना। अब जो भी हुआ ठीक है, मैं तो यहाँ पे जो भी होता है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट, दोनों चीज़ें शेयर करता हूँ। तो ये गलतियाँ आप भी करते हो, मुझसे भी हुई है, तो आपको ये भी पता होनी चाहिए कि ये भी हो सकता है। लेकिन आपको मैं इससे भी बेहतर ट्रेड और करके दिखाऊंगा गाइस, ठीक है ना। इसकी कोई टेंशन नहीं है, अगली एक्सपायरी में हम इससे दोगुना प्रॉफिट बनाएंगे गाइस, ठीक है ना। आपको वो वक्त भी आएगा जब यहाँ पे अगली एक्सपायरी तक आप इंतज़ार करो, इस सारा लॉस हमारा अगली एक्सपायरी तक इससे डबल प्रॉफिट होगा गाइस, मैं आपको वादा करता हूँ, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।